इस चतुर्थ छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित मेरे गुरुजी को सादर प्रणाम व उपस्थित गुरुजनों, भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे आयुर्वेद का उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तब उन्होंने पृथ्वी पर आयुर्वेद को लाने के लिए दक्ष प्रजापति का अवतार लिया और दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को यह आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अश्वनी कुमारों ने इस पर चिकित्सा करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे चिकित्सा करते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल आँख व पैर बनाए। जब यह बात इंद्र देव को पता चली तब वह पृथ्वी पर आए और अश्वनी कुमारों से ज्ञान लेकर स्वर्गलोक में वापिस चले गए। धीरे धीरे चिकित्सा करते हुए अश्वनी कुमारों ने अपना शरीर छोड़ दिया, जिससे पृथ्वी पर हमेशा के लिए आयुर्वेद का अस्तित्व खत्म हो गया। इस आयुर्वेद को फिर से पृथ्वी पर लाने के लिए इंद्रदेव ने ऐसे व्यक्तित्व की खोज की जो इस आयुर्वेद के ज्ञान को धारण कर सके। ढूंढते ढूंढते उन्हें धन्वंतरी नामक एक व्यक्ति मिले, जिन्हें वह आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान दे दिए। धन्वंतरी जी से ऋषि आत्रेय के पास यह ज्ञान गया। फिर ऋषि आत्रेय से गुरु शिष्य परंपरा के तौर यह द्वापर के अंत व कलयुग के प्रथम चरण में प्रकृति ने इसे बदलते युग के साथ प्रकृति ने इसे कलयुग के हिसाब से रचना करना चाहा, तो प्रकृति ने महर्षि चरक व महर्षि सुश्रुत को प्रकट किया। महर्षि चरक ने जिम्मेदारी ली कि वह आयुर्वेद को कलयुग के हिसाब से रचना करेंगे। वह महर्षि सुश्रुत ने जिम्मेदारी ली कि वह शल्य चिकित्सा को कलयुग के हिसाब से रचना करेंगे। दोनों अपने काम में लग गए। एक दिन 18 वर्षीय बालक वाघ महर्षि चरक जी के पास आए तो चरक जी ने उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। जब चरक जी के पास एक रोगी व्यक्ति आए तब बालक वाघ को महर्षि चरक जी ने औषधि देने को कहा, तो बालक वाघ बोले कि गुरुजी आपने यह औषधि क्यों दी, दूसरी औषधि क्यों नहीं दी। तो महर्षि चरक जी बोले कि मेरे को इस बारे में नहीं पता, जाओ तुम इसकी खोज करो। तो वाघ जी ने 110 साल तक इसकी खोज की और जब उनका खोज संपूर्ण हुआ तब उन्हें भट्ट की उपाधि दी गई, जिससे उनका पूरा नाम पड़ा वाग्भट। फिर वाग्भट जी ने अपने शिष्य को यह आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा के तौर 12 वाग्भट हुए। जब 12वें वाग्भट को 13वां वाग्भट नहीं मिला तो उसने 2 ग्रंथें लिखी। पहला अष्टांग हृदयम, उसमें लिखा था कि केवल अपनी दिनचर्या को सुधार कर आप निरोगी रह सकते हैं। दूसरा अष्टांग संग्रहम, अगर उसमें लिखा था कि अगर आप बीमार भी पड़ गए तो औषधि लेकर स्वस्थ हो सकते हैं। इन्हीं दोनों ग्रंथों के ऊपर आज हमारा पूरा गव्य सिद्ध परिवार कार्य कर रहा है। यदि आप भी स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो अष्टांग हृदयम को पढ़ें व इन्हीं के हिसाब से अपनी दिनचर्या को बनाए रखें। धन्यवाद। जय गौ माता।